हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल बैक एग्जाम फॉर्म के बारे में नोटिफिकेशन। तो देखिए, स्पेशल बैक एग्जाम फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय द्वारा आज दिनांक 13/8/2025 को जारी कर दिया गया है। और इस अधिसूचना में हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्म है स्पेशल बैक के वो कब से ओपन होंगे और उसकी भरे जाने की लास्ट डेट क्या होगी, और लास्ट डेट के बाद जो है एग्जाम फॉर्म पर कितनी पेनल्टी लगेगी या फिर विलंब शुल्क लगेगा। तो उन्हीं सभी बातों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आज की अधिसूचना जारी की गई है। तो अधिसूचना में बताया गया है कि स्नातक, देखिए यहाँ पे सिर्फ स्नातक की बात हुई है। और यहाँ पर कोर्स बताए गए हैं बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों कोर्स, और उसके साथ साथ बीसीए और बीबीए। तो देखिए यहाँ पे चाहे ट्रेडिशनल कोर्स हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स, तीन आपके बीए, बीएससी, बीकॉम ये आपके ट्रेडिशनल कोर्स हैं, और साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स दोनों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 2020, 21-22 21-22 और 22-23 में प्रवेश लिया था, तथा देखिए जो 21-22 वाले हैं उन्होंने अपना सेशन कंप्लीट कर लिया होगा 23-24 में, और जो 23-24 वाले हैं उन्होंने अपना सेशन कंप्लीट कर लिया होगा 24-25 में। यानी कि जो उनकी डिग्री है वो निर्धारित 3 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। ठीक है, जो अपनी डिग्री का टाइम होता है 3 वर्ष का, वो लोग पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन अनुत्तीर्ण है वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। देखिए यहाँ पे बताया क्या कि वो छात्र जो है अनुत्तीर्ण होने के कारण अपनी जो स्नातक यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी की जो डिग्री है वो पूर्ण पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, या पूर्ण करने से क्या है वंचित रह गए हैं। के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में स्पेशल बैक परीक्षा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी जो अपनी डिग्री जो है बैक की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, किसी भी एक सेमेस्टर में किसी एक पेपर में उनकी बैक है जिसकी वजह से उनकी पूरी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो उनके भविष्य को ध्यान रखते हुए यूनिवर्सिटी ने स्पेशल बैक परीक्षा के फॉर्म उन्हें प्रदान किए हैं। उसके बाद देखिएगा, स्पेशल बैक परीक्षा परीक्षा फॉर्म निम्नलिखित शर्तों के अनुसार भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ शर्तें हैं जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है, और शर्तें देखिए किसके कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए हैं ये शर्तें। तो यहाँ पे बताया गया है कि बीए, बीकॉम, बीएससी इन तीनों के लिए शर्तें हैं। और शर्त क्या है, सबसे पहले तो वो लोग डेट को ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे कि उन्होंने छठे सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हों। ठीक है, ये नोटिफिकेशन उन्हीं के लिए है जो अपने लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि वो लोग 1 से लेकर के छठे सेमेस्टर तक, ठीक है, 1 से लेकर के छठे सेमेस्टर किसी का भी परीक्षा जो बैक परीक्षा फॉर्म है भर सकते हैं। अगर किसी की फर्स्ट सेमेस्टर बैक है, सेकंड में है, थर्ड में, किसी भी सेमेस्टर में उनकी बैक हो, वो लोग बैक का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात तो ये है। उसके बाद चलते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर मतलब मुख्य सब्जेक्ट है, उसका केवल और केवल एक ही पेपर भरेंगे। ठीक है, कितने पेपर भरेंगे, सिर्फ एक ही। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, तो ये जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं इनका सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप अगर आपके पेपर में पेपर भी है और उसके साथ साथ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों हैं, तो आप लोग एक कोड के दोनों ही भर सकते हैं, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। आप एक से अधिक जो मेजर सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट है, एक सेमेस्टर के अंदर, देखिए यहाँ पे एक सेमेस्टर की बात हुई है। सपोज करिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर पेंडिंग है, तो आप सिर्फ एक ही का ही फॉर्म भर पाएंगे, दूसरे का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में है, एक पेपर तो उसका भी भर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर में है तो उसका भी भर सकते हैं। आप 6 के 6 भर लो, उसमें दिक्कत नहीं है। आप 6 के 6 सेमेस्टर में बैक फॉर्म भर लो जिसकी बैक है, लेकिन यहाँ पे इस रूल को ध्यान रखा जाएगा, एक सेमेस्टर के अंदर एक से ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट ना हो जाएं। उसके बाद चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पर। देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया गया है, स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में जो माइनर है वो माइनर आपको क्वालिफाइड करना जरूरी है। लेकिन अगर कोई बच्चा क्वालिफाइड नहीं कर पाया है, फर्स्ट या सेकंड ईयर में किसी वर्ष में माइनर विषय का चयन नहीं किया है,
या तो उसने पास नहीं किया है या फिर उसने चयन ही नहीं किया है, तो वो लोग, उन्हें बिल्कुल परमिशन है, अनुमति है, वो लोग अपना उस सब्जेक्ट के अंदर भी माइनर पेपर भर सकते हैं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे दिया है छात्र एक या एक से अधिक सेमेस्टर के को कैरिकुलर विषय का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, को कैरिकुलर। अब तक हम लोग बात कर चुके हैं 3 सब्जेक्ट की। सबसे पहले मेजर, मेजर का सिर्फ एक सेमेस्टर में एक ही भरा जाएगा। उसके बाद हमने बात की है माइनर की, माइनर आप जितने मर्जी उतने भरें, लेकिन वो ही होने चाहिए जो आपको मिले हुए हैं। उसके बाद को कैरिकुलर आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक का भरें, 2 का भरें या 6 के 6 सेमेस्टर का भरें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे बताया है, आप जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट में अगर आपके बैक है या प्रैक्टिकल छूटा हुआ है, आप 1 से लेके 6 तक किसी भी सेमेस्टर का भरें, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है तो किसमें है, जो हमारे मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट में आप एक से ज़्यादा पेपर का चयन नहीं करना है आपको, ये बात आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में बताया है छात्रों ने मुख्य परीक्षा में जिन कोड का चयन किया था, बैक पेपर में भी उन्हीं पेपर का कोड का चयन करना है, किसी को भी परिवर्तन अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे, देखिए यहाँ पे बीबी के बारे में इसी तरह के कुछ नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पे बीबीए और बीसी के बारे में बताया गया है कि जो लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे चुके हैं, ये नोटिस उन्हीं के लिए है। वो लोग क्या कर सकते हैं, पहले से लेकर के छठे सेमेस्टर तक एक या एक से अधिक सेमेस्टर के विशेष बैक परीक्षा फॉर्म में बैठने की उन्हें अनुमति है। यानी कि आप लोग जो बीबी और बीसीए के हैं, वो भी अपने किसी भी सेमेस्टर का बैक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सेमेस्टर के केवल 2 पेपर कोड का परीक्षा फॉर्म भरा जा सकेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इन्हें परमिशन मिली हुई है, ये लोग क्या कर सकते हैं, 2 पेपर, अधिकतम 1 या 2 का ही एक सेमेस्टर में 2 पेपर कोड ही भर सकते हैं। अगर किसी की 3 में बैक है तो वो 3 में बैक नहीं भरेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर में ही बैक भर सकता है। उसके बाद एक ही प्रश्न पत्र के सैद्धांतिक अथवा प्रैक्टिकल विषय कोड में से किसी एक या दोनों का परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। लेकिन देखिए, किसी पेपर के साथ में अगर प्रैक्टिकल है तो वो तो भरा जाएगा ही, वो एक ही काउंट होगा क्योंकि वो तो उसके साथ है प्रैक्टिकल। उसके बाद चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पर। देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि छात्रों ने मुख्य परीक्षा में जिन कोड का चयन किया था, बैक में भी उन्हीं पेपर को लेंगे, किसी को भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेट की, कि जो बैक परीक्षा फॉर्म है उसके भरे जाने की डेट क्या है। तो यहाँ पे बताया गया छात्रों के द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध पर ऑनलाइन भरे और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो प्रारंभिक तिथि है, देखिए जो प्रारंभिक तिथि है वो रखी गई है 15/8/2025। उसके बाद अंतिम तिथि छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि मिली है वो 21/8/2025 मिली, यानी बहुत ही कम समय है आप लोगों के पास में। छात्रों द्वारा समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा करके उसे विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय में जमा कराएंगे। जमा कराए जाने की आपके कॉलेज में जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आप लोग उस फॉर्म को, उसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा कराएंगे। कॉलेज में जमा कराने की लास्ट डेट रखी हुई है 22/8/2025। उसके बाद आपके जो कॉलेज वाले हैं वो यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे और यूनिवर्सिटी में लेके जाने की जो अंतिम तिथि है वो 23/8/2025 है। आई होप कि आपको जो डेट है वो बिल्कुल क्लियर होगी होंगी। उसके बाद चलेंगे, देखिए यहाँ पर विलम्ब शुल्क। अगर कोई बच्चा समय से फॉर्म नहीं भरेगा, लेट करेगा, तो उसे देने पड़ सकते हैं 500 रुपये। 500 रुपये किस चीज़ के हैं, ये विलम्ब शुल्क है। ये कब से लगेगा, अगर कोई बच्चा परीक्षा फॉर्म कब भरता है, 22 में, 23 में, 24 में या फिर 25 में, क्योंकि 25 अंतिम डेट है किसकी, विलम्ब शुल्क सहित वाली। उसके बाद जिसके फॉर्म 25 तक भरे जाएंगे वो 26 तक कॉलेज में जमा कराएंगे, कॉलेज वाले 27 की उसकी एनआर बना करके विश्वविद्यालय में जमा कराएंगे। तो ये थी जानकारी स्पेशल बैच से संबंधित। आई होप कि आपको बिल्कुल ये जो परीक्षा फॉर्म भरे जाने की डेट है वो बिल्कुल क्लियर होगी होगी। साथ ही साथ आपको जो ये नियम बनाए गए हैं स्पेशल बैच के, ये अभी आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको किसी जो है ये डाउट हो कि ग्रेस कब मिलेगा। देखिए ग्रेस की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ इतना बताया गया कि ग्रेस मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा, कब कब मार्कशीट अपडेट होंगी, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसी जानकारी आएगी तो आप लोगों के साथ साझा की जाएगी, आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो ठीक है,
आज की वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।